श्रीमद् भगवद गीता एवं श्री कृष्ण जी के अनुसार बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार होलिका दहन क्यों मनाई जाती है, होली का क्या महत्व है, इसका मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज जानते हैं होली के त्यौहार का इतिहास और महत्व। तो बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। तो प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सर्वप्रथम आगे बढ़ने से पहले आप सभी प्यारे भक्तों को सुरेंद्र कोहली का जय श्री कृष्णा। आप सभी प्यारे भक्त लोग हमारे डी वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को टच करके आल पर जरूर लगा दीजिए, ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। आप सभी लोग हमारी वीडियो को पसंद आने पर शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं। प्यारे भक्तों, होली का त्यौहार मुख्य रूप से हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार होता है और इसका इतिहास सदियों पुराना है, जो हमें प्राचीन समय की कथाओं की याद दिलाता है। पुराणों की कहानियाँ एक आम आदमी के लिए पौराणिक कथाएं प्रतीत होती हैं, क्योंकि उनमें वर्णित घटनाएं अक्सर उन चीज़ों का उल्लेख करती हैं जो अलौकिक या असली लगती हैं। उदाहरण के लिए आग में बेदाग रहने की शक्ति को या विष्णु नामक ऊर्जा का आह्वान आदि। पुराण वास्तव में हमारे पूर्वजों के साथ घटित वास्तविक घटनाओं का इतिहास होते हैं, जिन्होंने कई हजार साल पहले धरती पर निवास किया था। इसलिए होली का इतिहास भी पुराणों से जुड़ा हुआ है। होली का त्यौहार मुख्य रूप से रंगों का त्यौहार होता है और इस दिन का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। होली 2 दिनों तक मनाई जाती है, जिसमें पहले दिन होलिका दहन होता है, जिसे छोटी होली भी कहा जाता है, और दूसरे दिन रंगों का त्यौहार होता है, जिसमें लोग मिलजुल कर रंग खेलते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। पानी के गुब्बारों और पिचकारी से बहुत पहले से ही होली खेलने का चलन चला आ रहा है। बहुत पहले होली केवल हिंदू धर्म का त्यौहार था, लेकिन अब ये दुनिया भर में एक उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। कई ऐसी कहानियां हैं जो होली की उत्पत्ति से पहले की हैं और पौराणिक कथाओं में उन कहानियों का वर्णन करती हैं, जो मानव जाति को और अधिक रंगीन बनाने की बात करती हैं। भारत के सबसे प्राचीन त्योहारों में से एक होली को होलिका के नाम से भी जाना जाता था। होली वह दिन होता है जब होलिका, जिसे अग्नि में अखंड रहने का वरदान प्राप्त था, उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर अग्नि में प्रवेश किया था। उस समय भगवान विष्णु प्रहलाद की सहायता के लिए आए और परिणाम स्वरूप होलिका अग्नि में जल गई, जबकि प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं हुआ। होलिका दहन की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा थे, जिनका नाम हिरण्यकश्यप था। उनका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और विष्णु जी की भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप को यह बात पसंद न थी, इसलिए उन्होंने प्रहलाद को कई तरीकों से मारने का प्रयास भी किया। अंततः उन्होंने अपनी बहन होलिका से कहा कि वो प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश कर जाएं, जिसके परिणाम स्वरूप होलिका जलकर मर गई और भक्त प्रहलाद बच गए। जिसके पश्चात हिरण्यकश्यप की क्रूरता को समाप्त करने हेतु भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप को समाप्त कर दिया। तभी से होलिका दहन का प्रचलन शुरू हुआ और होलिका की अग्नि में बुराइयों के समाप्त होने के बाद खुशियां मनाने के लिए अगले दिन रंग खेलने की भी प्रथा शुरू हो गई। होली का त्यौहार मुख्य रूप से बसंत ऋतु यानी कि बसंत की फसल के समय मनाया जाता है, जो सदियों के अंत का प्रतीक भी माना जाता है और हिंदू कैलेंडर के फाल्गुन महीने में मनाई जाती है। यह उत्सव फाल्गुन पूर्णिमा तिथि की शाम से ही शुरू हो जाता है और 2 दिन तक मनाया जाता है। होली रंगों का तथा हंसी खुशी का त्यौहार है। यह भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्यौहार है, जो अब विश्व भर में मनाया जाने लगा है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। लोग इस दिन एक अग्नि जलाते हैं और भगवान विष्णु के लिए भक्त प्रहलाद की भक्ति की विजय का जश्न मनाते हैं। इस दिन लोग होलिका की पूजा भी करते हैं, क्योंकि हिंदू पौराणिक कथाओं में ये माना जाता है कि होलिका पूजा सभी के घर में समृद्धि और धन लाती है। लोगों का मानना है कि होलिका पूजा करने के बाद वे सभी प्रकार के भय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। होलिका दहन के अगले दिन को धुलेंडी भी कहा जाता है, जिसमें अबीर, गुलाल इत्यादि डाला जाता है और दूसरों से बहुत ही प्रेम से मिला जाता है, गले लगाया जाता है। होली से जुड़े विभिन्न किंवदंतियों का उत्सव लोगों को सच्चाई की शक्ति के बारे में आश्वस्त करता है, क्योंकि इन सभी किंवदंतियों का नैतिक बुराई पर अच्छाई की अंतिम जीत है। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा भी इस तथ्य की ओर इशारा करती है कि भगवान की अत्यधिक भक्ति भुगतान करती है, क्योंकि भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्त को
अपनी शरण में लेते हैं। ये सभी लोगों को अपने जीवन में एक अच्छे आचरण का पालन करने और सच्चे होने के गुण में विश्वास करने में मदद करती है। होली लोगों को सच्चे और ईमानदार होने के गुण में विश्वास करने और बुराई से लड़ने में मदद करती है। इसके अलावा होली साल के ऐसे समय में मनाई जाती है जब खेत पूरी तरह खिल जाते हैं और लोग अच्छी फसल की उम्मीद करते हैं। यह लोगों को होली की भावना में आनंदित होने, आनंद लेने और खुद को डूबने का एक अच्छा कारण देता है। होली हर समाज को एक साथ लाने और एक दूसरे के बीच ताने बाने को मजबूत करने में मदद करती है, क्योंकि यह त्यौहार हिंदुओं के अलावा अन्य धर्मों में भी मनाया जाता है। होली की परंपरा ये है कि होली पर शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। होली हर समाज को एक साथ लाने और एक दूसरे के बीच ताने बाने को मजबूत करने में मदद करती है, क्योंकि यह त्यौहार हिंदुओं के अलावा अन्य धर्मों में भी मनाया जाता है। होली की परंपरा ये है कि होली पर शत्रु भी मित्र बन जाते हैं और आपसी किसी भी लड़ाई को भूल जाते हैं। इस दिन लोग अमीर और गरीब के बीच भी अंतर नहीं करते हैं और सभी लोग मिलनसार और भाईचारे की भावना के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। वास्तव में ये होली का त्यौहार हम सभी के बीच बहुत ज़्यादा मायने रखता है और आपसी प्रेम और बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। श्री कृष्ण जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो प्यारे भक्तों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को सुरेंद्र कोहली का जय श्री कृष्णा।